नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। आज हरियाणा प्रदेश के युवा हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे और कारण था सरकारी भर्तियों में घोटाले का आरोप। युवा आरोप लगा रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से हरियाणा सरकार की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं बरती जाती रही हैं और इसका खुलासा तब हुआ जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी को उनके कार्यालय से ही कथित तौर पर रिश्वत की रकम के साथ ही गिरफ्तार किया गया। और अब सोनीपत से रोबिन नामक एक व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद जो उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उससे हरियाणा के युवाओं का भविष्य अब अंधकार में हुआ लगता है। युवा अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह से पिछले दशकों में हरियाणा की सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद, राजनीतिक हस्तक्षेप और रिश्वतखोरी का जमाना रहा, उसका बोलबाला रहा, वही स्थिति अब भी बरकरार है। केवल सरकार दावे ठोकती है कि वो पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया बना चुकी है, लेकिन जिस तरह के तथ्य सामने आए उससे तो अब स्पष्ट हो चुका है कि निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया में ही खामी है और उसकी कड़ी अब तक टूटी नहीं है। इसी बात को लेकर आज युवाओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और गुरुग्राम लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। युवा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। उन्हें अब प्रदेश की किसी भी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। उनकी आशंका है कि जो प्रदेश की जांच एजेंसी है वो इस पूरे मामले पर लीपापोती करने में जुटी हुई है। युवा यह भी चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से जो भर्ती प्रक्रिया जारी रही है, जिसके आधार पर नौकरियां दी गई हैं, उसे भी रद्द किया जाए और दोबारा से उन सभी वर्षों के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाए। युवाओं की आशंका इस बात को लेकर भी प्रबल हो चुकी है क्योंकि अधिकतर ऐसे अभ्यर्थी रही हैं इस वर्ष भी जिन्हें नॉर्मलाइजेशन का बहाना बनाकर अयोग्य ठहरा दिया गया है, बावजूद इसके कि उन्हें अच्छे अंक हासिल हुए हैं। इसमें युवक और युवती दोनों ही शामिल थे और बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने आज गुरुग्राम की सड़कों पर प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय जाकर डीसी को अपना ज्ञापन सौंपा। आइए आपको लिए चलते हैं लघु सचिवालय की ओर, जहां युवा प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। और इस खबर के दूसरे पार्ट में हम आपको उन युवाओं की आशंकाओं से भी सामना कराएंगे और उनकी बातें आपसे सुनवाएंगे आपको कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों उनके मन में यह आशंका घर कर गई है कि वर्तमान सरकार के दौरान सरकारी भर्तियों में पूरी तरह अनियमितताएं बरती जाती रही हैं और उनके साथ, उनके भविष्य के साथ अब खिलवाड़ और भी ज्यादा होने की आशंका प्रबल क्यों हो गई है, क्या कारण है, क्या उनके मन में चल रहा है, फिर उनकी बातें भी आपको सुनवाऊंगा। तो इसलिए आइए आपको लिए चलता हूं लघु सचिवालय की ओर। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर प्रदेश के युवा अब आंदोलित हो उठे हैं। पहले एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी को रिश्वत के पैसों सहित गिरफ्तार करने और अब सोनीपत में गिरफ्तार किए गए रोबिन नामक व्यक्ति के खुलासे से वर्तमान भाजपा सरकार के पारदर्शी भर्ती के दावे पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। एचपीएससी और एचपीएसएससी के अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में गुरुग्राम जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की संख्या में शहर में प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे युवाओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पिछले 6 से 7 सालों की भर्ती की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी एक एसएस अधिकारी अनिल नागर को उनके कार्यालय में ही लाखों रुपए सहित गिरफ्तार करने का मामला अब और तूल पकड़ने लगा है। इससे हरियाणा की भाजपा सरकार के पारदर्शी भर्ती करवाने के दावे की पोल खुल गई है। भर्ती प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता की जांच के क्रम में सोनीपत से गिरफ्तार रोबिन ने तो सरकार की नींद उड़ाने वाले तथ्यों का खुलासा कर दिया है। उसने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य भर्तियों में सैकड़ों की भर्ती पैसे लेकर करवाने का दावा किया है। इससे खुलासे चौंकाने वाले जो खुलासे हुए हैं, प्रदेश के उन लाखों युवाओं का सपना अब चकनाचूर हो गया जो अपने मेरिट पर सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे।
पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय से सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अधिकतर युवा अब निराश होने लगे हैं। कारण है, अधिकतर युवा अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन का बहाना बनाकर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अभ्यर्थी ललित स्वामी का कहना है कि परीक्षा के लिए जब आवेदन करते हैं तो उस नियम व शर्तें उस प्रकार की नहीं होती हैं, लेकिन परीक्षा के बाद उन्हें ऐसे नियम का हवाला देकर नकार दिया जाता है या उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है जो पहले से बताया नहीं जाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आज तक नॉर्मलाइजेशन की परिभाषा नहीं बताई गई है। बिना कारण के बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, जबकि अधिकतर अभ्यर्थियों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। पंकज यादव का कहना है कि इस नॉर्मलाइजेशन की आड़ में हरियाणा में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का सरकारी नौकरियों की भर्ती में बोलबाला बढ़ चला है। इसका साफ संकेत एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर की रिश्वत के पैसों सहित हुई गिरफ्तारी और सोनीपत से गिरफ्तार रोबिन के खुलासे से मिल रहा है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि एक तरफ योग्य युवक युवतियों को बेमतलब की शर्तों के आधार पर परीक्षा के बाद मनमानी शर्तें थोपते हुए नौकरी हासिल करने की आवश्यक जो अर्हता है उससे वंचित किया जाता है, उसकी संभावना से वंचित किया जाता है, और दूसरी तरफ सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया होने के दावे कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से युवा इस स्थिति से बेहद निराश हैं क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। इससे युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा है। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही जो युवती थी उनका भी कहना है कि अब हरियाणा सरकार की जांच एजेंसी पर उन्हें भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि पिछले लंबे समय से इस मामले पर लीपापोती की जा रही है। बावजूद इसके कि एचपीएससी कार्यालय में ही कमीशन के डिप्टी सेक्रेटरी स्वयं रिश्वत की मोटी रकम के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरह से और भी अन्य अभ्यर्थियों ने इस मामले का विरोध किया और उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इसको लेकर आज उन्होंने जिला उपायुक्त गुरुग्राम के कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस पूरे मामले को लेकर गुरुग्राम जिला के सैकड़ों युवक एवं युवतियों ने शहर में प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर गुरुग्राम के जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में युवाओं की ओर से मुख्यमंत्री को उनके पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के दावे की याद दिलाते हुए कहा गया है कि जिस तरह आपने नकल के मामले में विधानसभा से कानून पारित करवाकर लोगों को आश्वस्त किया, उसी तरह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती में भी हुए अब तक के घोटाले का पर्दाफाश कर लोगों में अपना विश्वास कायम करें। युवाओं ने ज्ञापन में पिछली भर्तियों को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने की भी मांग की है। उल्लेखनीय है कि एचपीएससी और एचपीएसएससी की भर्ती में रिश्वतखोरी की जांच कराने को लेकर आज हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में हजारों युवक युवतियों ने प्रदर्शन किया और संबंधित जिला उपायुक्तों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और इसी क्रम में गुरुग्राम के भी सैकड़ों युवा लघु सचिवालय पहुंचे थे डीसी को ज्ञापन देने के लिए। क्या डिमांड है आप लोगों की? क्या डिमांड है आपकी? सर, हमारी डिमांड है जो अभी एचएसएससी हरियाणा सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय बता रहे हैं कि हम हर भर्ती को पारदर्शिता और निष्पक्षता से कर रहे हैं, लेकिन जो हर बार फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, जो भी एचएसएससी ने, एचपीएससी ने और एचपीएससी में अनिल नागर जैसे अभी 1.5 करोड़ रुपए प्रूफ के साथ में पकड़ा गया और उसके साथ में सरकार उनको क्लीन चिट दे रही है कि इनमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। एचएसएससी जो पिछली भर्तियों में मुद्दा उठ रहा है, एचएसएससी अभी जो रोबिन सोनीपत से जो कबूल कर चुका है 1000 से कैंडिडेट उन्होंने फर्जीवाड़े से ऑनलाइन तरीके से भर्ती करवाए हैं, लेकिन सरकार उन्हीं को भी क्लीन चिट दे रही है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसी मुद्दे के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हर भर्ती ऊपर जहाँ पे इन्होंने घपला किया है उस भर्ती की निष्पक्षता से जांच हो। ये हमारी डीसी साहब से गुजारिश है कि आगे तक हमारी युवाओं की बात है वो सीएम साहब तक पहुँचाए। क्या आप इसमें इस भर्ती में शामिल हुए थे? क्या इसमें आप लोग एप्लीकेंट्स थे इसमें? जी सर, हम सभी एप्लीकेंट्स थे। किस ईयर में और क्या पोस्ट क्या थी वो? भर्ती किस पोस्ट के लिए थी? एचसीएस की भर्ती जो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, जो अभी अनिल नागर इसमें पकड़ा गया है, लेकिन उन्होंने अभी सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। इस मुद्दे के ऊपर जो हमारा ज्ञापन हम एसडीएम को दे रहे हैं। अच्छा,
आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज यादव है। क्या 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 डिमांड है आपकी, क्या क्या चाहते हैं? डिमांड ये है कि जो भी ये भर्ती के अंदर ही घोटालाबाजी चल रही है, इसकी सीबीआई जांच हो। हम पूरे हरियाणा के युवाओं में रोष है, और जो बच्चे डेढ़ साल से तैयारी करते हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा, और खर्ची पर्ची के कारण जो अलग बच्चों को मौका मिल रहा है। ये बच्चे जितने भी है सारे मेरे युवा साथी तैयारी करते हैं, और इनको OMR सीट खाली छोड़ के उसको फिल करवा के भर्तियां पूरी की जा रही है। बेरोजगारी कितने आप सभी जानते हैं कितने उच्च सीमा पर पहुंच चुकी है, तो सभी युवाओं में रोष है। मुख्यमंत्री और सरकार तो बोलते हैं कि कोई खर्ची पर्ची नहीं चलती, बड़ी पारदर्शिता के साथ हम नियुक्तियां कर रहे हैं पिछले 7 वर्षों से। ये बात आपकी मैं सुन रहा हूँ कि जो ये बोल रहे हैं कि खर्ची पर्ची नहीं चल रही है, फिर ये नागर पकड़ा कहाँ से गया है? कोई तो बात है, तभी तो पकड़ा गया है, तो उसकी हम जांच चाह रहे हैं। और जो भी है SSC के अंदर हम जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसको साझेदारी नहीं देगी। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा, नॉर्मलाइजेशन करके बच्चों को पीछे कर रहे हैं। अपने जो रिलेटिव है जिनसे पैसा खा रखे है, घूसखोर है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। नहीं, प्राइवेट एजेंसी की क्या बात है? प्राइवेट एजेंसी क्या मामला? प्राइवेट एजेंसी के कारण पेपर लीक हो जा रहे हैं। अच्छा, पेपर अभी दिल्ली हरियाणा पुलिस का हुआ था, कितने बड़े मुद्दे पर हुआ था, मेल कांस्टेबल का। बच्चे जा रहे हैं खर्ची अपना जेब से पॉकेट मनी बचा के। कहना चाहते हैं कि जो एग्जामिनेशन प्रक्रिया है यहाँ SSC की, SSC की, उसमें प्राइवेट एजेंसी मैनेजमेंट करती है क्या? हाँ, प्राइवेट एजेंसी मैनेजमेंट कर रही है, पेपर लीक हो रहे हैं उनके थ्रू। कौन सी एजेंसी है, क्या आपको पता है कौन सी एजेंसी है वो? इस बारे में तो हम ज्यादा कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, बट अब जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसको हम इसका रोज करते हैं सभी युवा साथी। अच्छा, आप लोग इस साल आपने एग्जाम दिया हुआ था या पहले आपने? इस साल भी एग्जाम दिया हुआ था, नॉर्मलाइजेशन कह के बाहर निकाल दिया। अच्छा, कई जो 66 नंबर बच्चे लिए बटे उनको नहीं मिल रहा, जो 45 पे उनका सिलेक्शन हो रहा है, OMR सीट खाली करके बच्चों को सिलेक्शन कराया जा रहा है। अच्छा, आपका क्या कहना है कि इसमें करप्शन हुआ है, इसमें गड़बड़ियां हुई है नियुक्ति में? हाँ सर, करप्शन हुआ है। तो क्या लगातार पिछले 7 वर्षों से होती रही है या फिर आप 1-2 वर्षों के प्रति आशंका जता रहे हैं? ये सवाल मैं खट्टर सरकार से पूछता हूँ कि वो कहते हैं कि हम बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रहे हैं, तो फिर ये नागर जैसे लोग कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, इसकी जांच हो ना। अच्छा, ये सोनीपत से ये कह रहा है कि मैं जांच आप किस एजेंसी से चाहते हैं? आप स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी से चाहते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से? सीबीआई जांच हो, इस मुद्दे की सीबीआई जांच हो। जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो हर बंदे की जांच हो। इससे पहले भी भर्तियों में हुई है, उनकी सब की जांच हो। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है। अच्छा, हम सब यहाँ पे आपने इस बार आप एप्लीकेंट्स थे इसमें? आप इस बार एप्लीकेंट्स थे इस एग्जाम में? हाँ जी, हम लोगों ने एग्जाम दिया था। अच्छा, हमारे कुछ साथी भी हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन कहके बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, 75 नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, थोड़ा आप डिस्क्राइब करिए इसको। सर, ये पूर्ण रूप से हमें भी नहीं पता कि इस नॉर्मलाइजेशन में क्या फंडा है। हम लोग भी जानना चाह रहे हैं सरकार से कि ये क्या है नॉर्मलाइजेशन और क्यों है नॉर्मलाइजेशन। हम चाहते हैं हमें खर्ची बिना पर्ची की सरकार चाहिए। युवाओं को, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको सिलेक्शन मिले, और जो बच्चे आगे निकल रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए मेहनत करने वाले बच्चों को कि वो आगे निकले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे लेके नागर जी जैसे और रॉबिन जैसे व्यक्तियों ने हमारे बिल्कुल भविष्य को बर्बाद कर दिया है। जो आने वाले बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? नहीं, नॉर्मलाइजेशन के जो आप कंडीशन लगाकर हटाया गया है, इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं? सर, इस बारे में तो मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए ना, कितने बच्चे हैं जिनके साथ नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अच्छा, हमारे भी कुछ साथी है जिनके साथ नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ओके, आप सभी लोग गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से हैं? हाँ जी, हम सभी गुड़गांव से अच्छा, हाँ जी, हम सब चाहते हैं कि आज यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप ज्ञापन देना है? किस अधिकारी को ज्ञापन देना है आपको? सर, हम ज्ञापन देना चाहते हैं SDM सर को कि अभी तक जो भर्ती हुई है, अनिल नागर और रॉबिन ने जो बात कबूली है, और उन्हीं भर्तियों में जिन लोगों को उन्होंने भर्ती करवाया है उन एप्लीकेंट्स के उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो भर्ती चल रही है इसकी CBI जांच हो। यानी स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी पे आपका विश्वास नहीं है? बिल्कुल सर, HSSC और HPSC से प्रदेश के युवा जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, जो अपना बैकग्राउंड जो अच्छे से सेट करना चाहते हैं, कि हम भी सभी की लालसा होती है कि हमें एक सरकारी नौकरी हमारे पास हो। और जो बच्चा 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लगातार दिन रात मेहनत करता है और लास्ट में उसको परिणाम मिलता है, या तो अनिल नागर जैसे बंदे का हाथ आता है बीच में, रॉबिन जैसे कैंडिडेट का इसमें नाम आता है, जो बिल्कुल
पारदर्शिता ना करके फर्जीवाड़े से लोगों को भर्ती करवाता है, उनके ऊपर सीबीआई जांच। ऐसा कोई कैंडिडेट जो आप सबकी नज़र में हो और जिसको आप जानते हो कि वो इस लायक नहीं था लेकिन वो इसमें सेलेक्ट हो गया? ऐसा हर सामने आ रहा है। वो खुद अनिल नागर और रोबिन, इन्होंने खुद कल का आप न्यूज़पेपर देख सकते हो, जो उन्होंने खुद अपने आप कबूली है। STF सोनीपत स्पेशल टास्क फोर्स जो इस पर काम कर रही है, उन्होंने खुद इससे उन्होंने खुद अनिल नागर, ये रोबिन, इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने 1000 से ज़्यादा युवाओं को ऑनलाइन फर्जीवाड़े HSSC की जो पिछली भर्तियाँ हुई थी, जिसमें ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती हुई थी, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उन्होंने खुद कबूला है। और उसकी मेरिट लिस्ट लास्ट में 90+ गई है। वो सारे फर्जीवाड़े उन्होंने खुद कबूले हैं, यानी कि हम खुद अपने आप से बोल रहे हैं। उन्होंने खुद ये बात कबूल लिया है और उस पर हम कार्रवाई चाहते हैं। आज ज्ञापन किनको देने आए हैं आप? SDM सर को ज्ञापन देने हैं। अच्छा, आप जरा ज्ञापन दिखाइए आप। ये जो लोग पकड़े गए हैं, इसका खुलासा होने के बाद आप लोगों को आशंका हुई या पहले से ही इस प्रकार की एग्जाम्स में गड़बड़ियों की आशंका थी? ये खुलासा होने के बाद में। अच्छा, इसके बाद तब लगा कि आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। और बिल्कुल सर, ये भर्तियां रद्द भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं ये भर्तियां रद्द हो और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे आगे निकले। आज तक सरकार में जितने भी ऐसे लोग लगे हैं जिन्होंने पैसे देके धांधलीबाजी करके अपने आप को गवर्नमेंट जॉब पाई है, हम चाहते हैं उन सबको निकाला जाए, दोबारा से भर्तियां हो, सारा सब कुछ अच्छे तरीके से होना चाहिए। फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। खर्ची पर्ची की सरकार नहीं चाहिए, हमें फेयर सिलेक्शन चाहिए। क्या आप लोग ये मानते हैं कि जो पिछले 6-7 वर्षों में नियुक्तियां हरियाणा सरकार ने की है उसमें सब में गड़बड़ियां हुई हैं, सब में करप्शन हुआ है? सर वो तो हमें पता नहीं, वो तो जांच होगी जब पता चलेगा ना। पर अभी जो सच सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। अच्छा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं चाहते, स्टेट गवर्नमेंट की कोई एजेंसी पे विश्वास नहीं? सर सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। अच्छा, यस सर। तो इसमें आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक मिलीभगत है? जो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हों या डिपार्टमेंट्स के IAS ऑफिसर्स हों या बड़े लोग हों, उनकी मिलीभगत है, उनके षड्यंत्र से ये धंधा लगातार 7 वर्षों से चलता रहा? सर वो तो हमें जब पता चलेगा ना, जब जांच होगी। जब 2 लोग कबूल कर रहे हैं तो उनके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही है? क्लीन चिट दे रही है सरकार, अगर उसकी जांच तो होनी चाहिए। अच्छा, जांच होनी चाहिए। ये आप भी एप्लीकेंट्स थे इस बार? यस सर, हम भी आपको भी नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन बताकर अलग? यस सर। अच्छा, आपका क्या कहना है? सर मैंने तो हरियाणा स्टेट्स के भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मैंने एग्जाम दिए हैं सर। जो पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कोविड का एग्जाम हुआ था उसमें मैं नॉर्मलाइजेशन से ही पीछे रही। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में भी सर यही फंडा है। अभी यही कहना चाह रहे हैं सब यहाँ खड़े हुए कि सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए जो अभी पकड़े। क्या शुभ नाम का? रेखा सर। रेखा, ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ कंडीशन डिस्क्राइब करके नहीं बताया जाता है कि वो क्या क्या तथ्य हैं, क्या शर्तें हैं? जो नॉर्मलाइजेशन की परिभाषा क्या है? सर ये नॉर्मलाइजेशन के लिए कल एक आया है सर, एक फॉर्मूला आया है, लेकिन उसके बाद कुछ क्लियर नहीं है सर। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में? नॉर्मलाइजेशन के जब सरकार रिक्रूटमेंट भर्ती निकालती है उसमें कैंडिडेट को पहले से एडवाइस नहीं देती। उसमें जब उनको ये अपनी मन मर्जी चला रही है हर भर्ती के ऊपर, जैसे ही भर्ती का रिटर्न नजदीक आता है, कैंडिडेट की संख्या को देखते हुए वो खुद अपने आप का रूल रेगुलेशन लगाते हैं। अच्छा, और उसका ना ही तो कोई फॉर्मूला बताते हैं कि हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे। अच्छा, अब जैसे परिणाम लास्ट में जब देते हैं तब कहते हैं हम इस परिणाम से ये रिजल्ट दिया है नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, नहीं, जब आप एप्लीकेशन फिलअप करते हैं, अब तो ऑनलाइन ज्यादातर ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहे हैं, तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उस टर्म्स एंड कंडीशंस को उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। बता दें जिन जिन भर्तियों में उन्होंने लगवाया है उन भर्तियों को दोबारा से और उनके कल से जो युवा 3-4 साल 5 साल शराब भी जानते हैं, 5-6 साल के लोग भर्ती के लिए तैयारी करता है, वो 4-5 साल दिन रात मेहनत करता है सरकारी नौकरी पाने के लिए, और लास्ट में ऐसी निराशा हाथ लगती है। तो प्रदेश सरकार पे हम कैसे विश्वास करें, डिपार्टमेंट पे हम कैसे विश्वास करें कि हम हमारा भविष्य आगे सुरक्षित है? सर हम चाहते हैं कि उन लोगों के
प्रदेश सरकार की जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है HSSC, HPSC, इन पे युवाओं का बिल्कुल भी भरोसा नहीं। हम चाहते हैं उनके ऊपर जिन्होंने भर्ती में फर्जीवाड़ा रोबिन और अनिल नागर ने जो किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर ये जो जिन भर्ती में फर्जीवाड़ा है CBI जांच, क्योंकि सरकार इनको क्लीन चिट देगी और जो भर्ती आ रही है इनको कैंसिल की जाए। ठीक है, हमारी मांग ये है। सर इस ज्ञापन को क्या ट्रीटमेंट मिलेगा? आप इसको फॉरवर्ड करेंगे हायर अथॉरिटी को? मैं अभी जैसे मैंने युवा साथी की बात सुन ली है जी। इन्होंने आप इस जितना लिखा है इससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छी तरह बता दिया मेरे को। जी जी। डीसी साहब के संज्ञान में मैं अभी लगा दूंगा इसको। अभी इस ज्ञापन को 2-1 मिनट में इसको मैं बता दूंगा सारा कर उपाय तो मौजूद। ठीक है, ये मेरे से कड़ी कार्रवाई सरकार से गुजारिश की क्योंकि प्रदेश का जो युवा है सरकारी नौकरी के प्रति इतना रुझारू है क्योंकि गवर्नमेंट खुद करी हर घर एक रोजगार प्रदेश सरकार कह रही है, लेकिन खुद भी करके हम पारदर्शिता से भर्ती कर रहे हैं, लेकिन ऐसे फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। वो पारदर्शिता का सवाल कहा गया जी, फिर सरकार दावा करती है हम हर भर्ती हम पारदर्शिता से कर रहे हैं, लेकिन नाकर कैसे। और जो कि HPSC आपका A ग्रेड डिपार्टमेंट जो नौकरी हरियाणा के युवाओं जो डिपार्टमेंट को A ग्रेड की नौकरी देता है वहीं तक भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। अनिल नागर HSSC के कम से कम 3 से 4 भर्तियों के बारे में खुलासा कर चुका है जो कि आपके संज्ञान में है। कल की सोनीपत जो STF पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने खुद उसके सामने कबूला है कि हम 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट को हरियाणा में भर्ती करवा चुके हैं। तो हम चाहते हैं उनके ऊपर अच्छी से कार्रवाई हो और जिस भर्ती में उसके ऊपर सीधे इंक्वायरी हो, उनके ऊपर लिए उनके ऊपर कार्रवाई हो। पूरा कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ नागर और रोबिन जिन्होंने पैसे दिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी। सर आपसे प्रार्थना है क्योंकि हमारा जो संज्ञान जो आपको प्रार्थना दी उसके ऊपर अमल होगा। अभी मैं 1 मिनट ही नहीं लगाऊंगा, स्पीडी की निर्णय मेरी मैं अभी जाकर करता हूँ। थैंक यू। ये भी दे रहे हैं। आपने सुना युवाओं को आखिर किस तरह की आशंका उनके मन में घर कर गई है और अब अपनी ही सरकार के प्रति वो कैसे अविश्वास जता रहे हैं। अपने इस राज्य की एजेंसी के प्रति भी उनके मन में कैसे एक अविश्वास पैदा हो गया है। क्यों वो केंद्रीय एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच करवाना चाहते हैं। जाहिर है उन्हें आशंका और उनकी आशंका आधारहीन नहीं है बल्कि उसके पुष्ट आधार हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है, खासकर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि इन युवाओं के मन में उत्पन्न आशंकाओं को वो दूर करें, वो कुछ इस तरह के निर्णय लें और ऐसे पारदर्शी प्रक्रिया को स्थापित करने की दिशा में कुछ ऐसे कारगर कदम उठाएं जिससे युवाओं को फिर अपना भविष्य सुरक्षित दिखे और वो मेरिट के आधार पर जिस तरह से कड़ी मेहनत कर नौकरी हासिल करने की चाहत रखते हैं उससे वो अपने पद से न डिगें। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही और देश एवं दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।